टाइम प्रधान भी आ जाते हैं, उस टाइम सब आ जाते हैं इकट्ठे हुए। एमसी के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, मगर अब फिलहाल कोई भी आश्वासन देने के लिए भी नहीं आया कोई। 20-25 साल हो गए यहाँ के नागरिक हैं और गाँव से कहीं से भी आके वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आज हमें 2 मिनट में करेगा तुम जाओ। पार्षद से पूछते हैं, पार्षद कहता मैं क्या करूँ यार, अच्छा मेरे बस का तो है नहीं कुछ भी। दे दिए भाई, अपने अपने जाओ। प्रधानों ने बोल दिया कि अपने 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 घर देखो जाओ। तो इतनी कमाई नहीं है, अब बच्चों को पालेंगे या किराया देंगे। जिन लोगों को आप वोट देते हो आप उनके सब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो तो कहते भी हम नहीं जानते कुछ, वो तो सिर्फ आते थे जब हाथ जोड़ते थे, अब हाथ खड़े कर चुके हैं। पूरा दिन हो गया, सारी जगह घूम के आ गया, हमें कहीं किराए पे मकान नहीं मिल रहा है। वोट लेनी होती तो इन लोगों के घर तक पहुंचते हैं सभी प्रधान, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, लेकिन आज जब इनके घर को उजड़ने की बारी आई तो सभी प्रधानों ने हाथ खड़े कर दिए और कोई नहीं इनकी सद्बुद्धि ले रहा। इस 25 के अंदर एक दीवार है, अगर इस दीवार को आप टपके जाओ तो सब सुविधा है उनके पास, पार्क है, कॉलेज है, सब प्रकार की सुविधा है, लेकिन दीवार के इधर आ जाए तो वो एक उजाड़ दुनिया दिखती है, जहाँ पे दिखता है कि दलित लोग ले रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता है। हमें तो एक ऐसे फेंक देते हैं हमें कि ये गंदगी है। अभी धनास, मलोवा, दड़बे, जहाँ भी जाए 56 सेक्टर में मकान बहुत खाली पड़े हैं। 25 सेक्टर के अंदर भी 400-500 मकान खाली पड़े हैं। वो मकान किसको दिए जाएंगे? तो वहाँ से जब ये ग्रांट लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं गरीबों को दिखाकर, जब ये ग्रांट इनके जेबों में आ जाती है, इनके अकाउंटों में आ जाती है, फिर ये अपने भतीजे, भांजे, मामों को देखते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, फिर ये गरीबों को नहीं देखते हैं। प्रशासन चाहे 2 मिनट का काम है, कमरे बने हुए हैं, पूरा मलोवा ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है, धनास खाली पड़ा हुआ है, दड़बे में खाली पड़े हुए हैं, सब जगह मकान खाली पड़े हैं, 25 सेक्टर में मकान खाली पड़े हैं। लेकिन इनकी नीयत इतनी माड़ी बनी हुई है, ये देना ही नहीं चाहते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे हैं, सर्वे हमारे हो चुके हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे मीटर लगे हुए हैं। ये खेल खत्म करो आप। आज भी हमें दलित की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हमारे हकूक, हमारे अधिकार हैं, हमें पूरे नहीं दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 25 के अंदर जो झुग्गियां हैं उन झुग्गियों के बीच में खड़े हैं। जैसे संजय कॉलोनी को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से तोड़ दिया गया, तो और अब सेक्टर 25 की कॉलोनी का जो नंबर बताया जा रहा है, जो शुक्रवार का इनको टाइम दिया गया है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीछे जनता कॉलोनी से अभी तक यहाँ रह रहे हैं और यहाँ भी रहते हैं, उनको करीबन 20-25 साल हो चुके हैं। तो हमारे साथ तो मौजूद हैं भाई साहब, क्या नाम क्या आपका? नसीब सिंह। अच्छा, कब से रह रहे हो आप? मैं 2002 से तो कॉलोनी टूटी हुई है, उसके पीछे भी बैक साइड में वहाँ पे रह के आए, जो जनता कॉलोनी से भी कुमार कॉलोनी और दोनों मिक्स थी, वहाँ पे भी रह गए जी। हाँ जी। तो वहाँ कितने साल रहे? वहाँ भी हम 8-10 साल रहे, मगर प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपने जमा? सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रखे हैं। अच्छा। जो भी हाउसिंग बोर्ड में बोला या मतलब कि कोई से भी डिपार्टमेंट में बोला, हम वहाँ पे जमा करके आए। अच्छा। हमारे को आश्वासन दिया गया खाली कि भैया आपको मकान दिया जाएगा। तो अभी हाँ जी, अभी नोटिस लगाया गया है, अभी भी कोई ये नहीं है कि भाई आपको कैंप लगाया जाएगा या कुछ होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कॉलोनी का कोई प्रधान, कोई लीडर आपके यहाँ बीच में आया? कोई हमारे पास नहीं आया जी। ठीक है, किसी के पास भी जाते हैं, पूछते हैं, तो ये कहते भाई हम क्या करें। अच्छा, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। अच्छा, मगर जिस टाइम वोट का टाइम आता है उस टाइम प्रधान भी आ जाते हैं, उस टाइम सब आ जाते हैं इकट्ठे हुए। एमसी के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, मगर अब फिलहाल कोई भी आश्वासन देने के लिए भी नहीं आया, कोई भी पूछने के लिए भी नहीं आया। तो करीबन आपको 30-35 साल हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो आप रह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं जी, नहीं। तो कॉलोनी के कोई भी, जैसे यहाँ पे अब आपके यहाँ पार्षद है, पार्षद की कोई इसमें कुछ? पार्षद से पूछते हैं, पार्षद कहता मैं क्या करूँ यार, अच्छा मेरे बस का तो है नहीं कुछ भी। ये तो ऊपर से हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, मगर कॉलोनी को इतने दिन हो गए बसे हुए, उस टाइम ना तो कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए। 20-25 साल हो गए। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। और क्या, कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए यहाँ के नागरिक हैं और गाँव से कहीं से भी आके वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आज हमें 2 मिनट में करेगा तुम जाओ। आज 20-25 साल हो गए रहते हैं। कितने आपके यहाँ, कितनी पार्टियां, कितने पार्टियों के लोग आपके यहाँ? पार्टियां और वोट पता नहीं है, पार्टी पता नहीं आपके प्रधान वगैरह? वो प्रधान पता नहीं, वोट की जरूरत दे दिए भाई, अपने अपने जाओ। प्रधानों ने बोल दिया कि अपने अपने घर देखो जाओ। अच्छा, कुछ भी नहीं दे रहे, करे अपने अपने घर देखो, हम कहाँ जाएंगे गरीब बंदे। तो आप लोगों के पास और कोई ठिकाना कहीं नहीं? 20 साल हो गए यहाँ रहते हमारे। अच्छा, उससे पहले आप कहाँ रहते थे? यहीं पे परली कॉलोनी में। परली कॉलोनी से हम यहीं बैठे, हमारे को जब तक नहीं मिला।
अब बच्चों के दाखिले कर दिए, दाखिले भी नहीं कोई। ठिकाने पे उठाएंगे। वही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? कहने का मतलब ये है कि जितना भी करें, जितना हम कमाते हैं किराए में दें या खुद खाएं, बच्चों को पढ़ें। सबसे बड़ी ये बात मतलब तो सबसे ये बड़ी है बात ये है। कि बच्चों को खिलाना और बच्चों को 8 से 10 पढ़ाना रुपए किराया मांग रहे और हैं। हाँ किराए पे जाना, किराए इतनी में कमाई ये देखो इतनी कमाई नहीं है। कहाँ अब बच्चों को खिलाएंगे, पालेंगे या किराया देंगे? पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? अब बताओ हम कहाँ जाए? जब से बता जिन लोगों को आप वोट देते हो आप उनके सब उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अच्छा वो तो कहते भी हम नहीं जानते कुछ भी। वो तो सिर्फ बातें थे, जब हाथ जोड़ते थे अब हाथ खड़े कर चुके हैं। वो कहते हैं हम नहीं कुछ कर सकते। फायदा भाई, बिल्कुल। अब अब आगे आए आए। क्या कर सकते हैं हम बताओ? पूरा दिन हो गया, सारी जगह घूम के आ गया, हमें कहीं किराए पे किराए मकान पे नहीं नहीं मिल रहा मिल रहा। अच्छा बच्चों का एडमिशन करी है, अब वहाँ भी अब गेट कट जाएगी हमारे। रो रहे मर रहे हाल देख के, रो के हम ना आगे के ना फोटो पीछे भी के। लगाना पड़ेगा, बच्चे स्कूल ही पढ़ाने कहीं कैसे जगह करेंगे नहीं, उनका? नाम ऊपर बताओ मिल रहा। बच्चों कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कहाँ ले जाएंगे? ऑटो का किराए देंगे, बच्चों का राशन लेके आएंगे, या मान लो किराए देंगे हम, मकान का क्या करेंगे? इतनी सैलरी नहीं, इतना वो नहीं है। 7-7 हजार मांग रहे। 10 से 15 हजार कमाने वाले बंदे, गरीब बंदे, कहाँ से क्या क्या करेंगे हम? अब बताओ क्या करें? प्राइवेट जॉब है, कोई ये इतनी सरकारी जॉब है कि हम वो भी काम कर सकते तो हैं? प्रशासन ने आपके पास कोई अपना कोई डेलीगेशन भेजा, कोई ऑफिसर आपके बीच में आया? नहीं कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई आया ही नहीं है। अच्छा अब मीटिंग रखेंगे, मीटिंग रखते ही हैं, उसमें भी कोई जवाब ही नहीं आता। उसमें क्या है, बेचारे जितने आते हैं बेचारे वो खड़े जाते हैं, वो ही बोले जाते हैं, फिर दोबारा ये यूनिवर्सिटी से आते हैं लड़के उड़के, तो 2-4 और भी आते हैं, थोड़ी तसल्ली तो दे देते हैं, चाहे बने ना बने कुछ भी मारा। तो आपके जो कॉलोनी के प्रधान है वो तसल्ली भी नहीं दे रहे? वो तो कुछ नहीं कह रहा, 1000-2000 बंदे ले आओ भी, जब जाके मैं सड़क जाम करूं, क्या करूं, फलाना करूं, धिकड़ा करूं, अब कोई 1000 हम कहाँ से ले आए? 2-4 इकट्ठे हुए थे बस, उसके बाद बंद, कुछ नहीं तो बोला। बड़े कमाल की बात है कि जब वोट लेनी होती तो इन लोगों के घर तक पहुंचते हैं सभी प्रधान, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, लेकिन आज जब इनके घर को उजड़ने की बारी आई तो सभी प्रधानों ने हाथ खड़े कर दिया और कोई नहीं इनकी सद्बुद्ध ले रहा। और किराए पे जाएं, बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, तो बड़ी दिक्कत की बात है और बड़ा मुसीबत का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो ये लोग बहुत भाई साहब आप आओ, आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो सर ये जो कॉलोनी टूटने की जो अफवाह है, सही है या गलत है? नहीं, अभी संजय कॉलोनी तोड़ी है और इसका नाम पेपर में भी दिया गया है, 25 सेक्टर की कॉलोनी तोड़ी जाएगी। तो हमारा तो मानना ये है, देखो जी, चंडीगढ़ में चाहे वो साफ सफाई का मसला हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा पूरा सहयोग होता है। लेकिन हमें शायद वो एक छोटी नज़र से देखते हैं, हमें उस मुकम्मल तरीके से हमें सुविधा नहीं देते। एक दीवार का मसला है साहब, इस 25 के अंदर एक दीवार है, अगर इस दीवार को आप टपके जाओ तो सब सुविधा है उनके पास, ठीक है। पार्क है, कॉलेज है, सब प्रकार की सुविधा है, लेकिन दीवार के इधर आ जाए साफ तो वो सफाई एक उजाड़ दुनिया दिखती है, जहाँ पे दिखता है कि दलित लोग ले रहे हैं। मतलब वहाँ अगर आप दीवार टपके चले जाते तो साफ सुथरा माहौल है, अच्छी सब कुछ है, वही। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं अभी नीचे गली के अंदर, तो आप इतना यहाँ गंदा है, मच्छर है यहाँ पर, और मच्छर इतने हैं कि अभी हम खड़े मच्छर अभी भी काट रहे हैं। लेकिन- तो उन दीवार के पास ऐसा क्या स्वर्ग है, क्या है ऐसा? लेकिन एक मसला ये है कि जब वहां से जब हम वही पार्क, वही सड़कें, वही गटर, वही अब हम हैं साफ करने वाले, इसको चंडीगढ़ को साफ करने वाले हम दलित लोग ही हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता है। हमें तो एक ऐसे फेंक देते हैं हमें कि ये गंदगी है, दूध से मक्खी निकाल के। ऐसे फेंक देते हैं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ साहब कि हम लोग हैं जो चंडीगढ़ को साफ सुथरा रखते हैं, हमारा भी थोड़ा सोचें, विचार करें। 40-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, डॉक्यूमेंट पूरे हैं हमारे, जो कागज वगैरह बायोमेट्रिक सर्वे भी हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे चंडीगढ़ में जो हम 25 सेक्टर में रह रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेट ऑफिस हाउसिंग बोर्ड का एक कैंप लगाया जाए और सबके जितने भी हम अपने झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करे जाएं, और उनके आप डॉक्यूमेंट फाइलें लेने के बाद आप उनको रिजल्ट दे, एक लिस्ट लगाएं, जो उनका अधिकार है उनको मिले। अगर जिनको पूरे डॉक्यूमेंट हैं, जिनको आपको पुनर्वास योजना के तहत मकान देने हैं और जिनको किराए के तौर पे मकान देने हैं, तो वो उनको दें। अभी धनास, मलोवा, दड़बे, जहाँ भी जाए 56 सेक्टर में मकान बहुत खाली पड़े हैं, 25 सेक्टर के अंदर भी 400-500 मकान खाली पड़े हैं। वो मकान किसको दिए जाएंगे जनाब? सही है। वो मकान किसको दिए जाएंगे? वो मकान गरीबों के लिए बने हैं, उनके अधिकार के लिए बने हैं, उनको बसाने के लिए बने हैं, लेकिन वो मकान इनको नहीं दिए जाते। वो मकान किसको दिए जाते हैं? लेकिन उन मकानों में फर्जीवाड़ा चलता है, लोग
सरकारें फर्जीवाड़ा करती हैं। ये क्या होता है, ये प्रशासन जब झुग्गी झोपड़ी गरीबों का डाटा इकट्ठा करती है, ये डाटा इकट्ठा करने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाती है, तो वहां से जब ये ग्रांट लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं गरीबों को दिखाकर, जब ये ग्रांट इनके जेबों में आ जाती है, इनके अकाउंटों में आ जाती है, फिर ये अपने भतीजे भांजे मामों को देखते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, फिर ये गरीबों को नहीं देखते हैं, ये अपने घर भरते हैं। आज 10-10 करोड़ की कोठियां ले लेते हैं, 20-20 करोड़ की कोठियां ले लेते हैं। हम 4 लाख का मकान नहीं खरीद सकते, वो 20-20 करोड़ आते कहाँ से हैं? वो जो करोड़ों रुपया आता है वो हराम की कमाई का आता है, वो इनकी कमाई का नहीं है। लेकिन आज जो हमारे ये आज देखो ये गर्मी कितनी है जी, इतनी गर्मी है हद से ज्यादा। प्रशासन चाहे 2 मिनट का काम है, कमरे बने हुए हैं, पूरा मलोवा ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है जी, धनास खाली पड़ा हुआ है, दरबे में खाली पड़े हुए हैं, सब जगह मकान खाली पड़े हैं, 25 सेक्टर में भी मकान खाली पड़े हैं। लेकिन इनकी नीयत इतनी माड़ी बनी हुई है, ये देना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे हैं, सर्वे हमारे हो चुके हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे मीटर लगे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद अब जैसे संजय कॉलोनी को तोड़ा गया है, वहाँ पे लोग धक्के खा रहे हैं, दर-बदर हो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं सामान लेकर, लेकिन प्रशासन को दिखता नहीं है। प्रशासन को कब दिखता है? जब वोटें लेनी होती हैं, जब कहते हैं ये हमारे हैं, ये भाई बंधु हमारे हैं, लेकिन जब वोटों का खेल खत्म हो जाता है, कहता है तुम हमारे लगते कौन हो। ये खेल खत्म करो आप। आज भी हमें दलित की नजर से देखा जाता है, क्योंकि हमारे हकूक हमारे अधिकार हैं, हमें पूरे नहीं दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। स्कूलों में भी अगर जाए तो हमारे से भेदभाव होता है, अगर कोई हमें हक मिलना होता है उसमें भेदभाव होता है, नौकरी कहीं मिलती है उसमें भी हमारे साथ भेदभाव होता है, नौकरी लेने जाते हैं हमारे से लोग पैसे लेते हैं, लेकिन हमें पूरा अधिकार मिलता ही नहीं है। ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग समझेंगे नहीं। आप समझो इस बात को, नहीं तो ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं जो चंडीगढ़ के गवर्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, हमारी यह अपील है कि 25 सेक्टर जो जनता कॉलोनी के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हमारे 25 सेक्टर में कैंप लगवाया जाए, स्टेट ऑफिस हाउसिंग बोर्ड का कैंप लगवाया जाए, जो हमारी चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस में कॉलोनी ब्रांच में जो हमारी फाइलें रोकी हुई हैं वो हाउसिंग बोर्ड में भेजी जाए, और हमारे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको मकान अलॉट किए जाए, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें, हमारे भी बच्चे स्कूलों में पढ़ें। नहीं तो आज मैं सारा दिन देख रहा हूँ लोग भटक रहे हैं, किराए पे ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ से करवाएंगे, हमारे बच्चे दर-बदर हो जाएंगे। क्या हम ये इनका क्या है पॉलिसी, क्या है बड़े लोगों को? ये आज मैं आपको समझाता हूँ। ये कहता है ये कॉलोनी के अगर बच्चे पढ़ गए तो दलितों का राज हो जाएगा चंडीगढ़ पर, इनको ना पढ़ने दें किसी स्कूलों के, अच्छे स्कूलों में इनको ना है जी कोई। अब जो स्कूल बने हुए हैं इनमें पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये दलित बच्चे अगर ये पढ़ गए, ये पूरे चंडीगढ़ में तो अफसर यही लग जाएंगे। मतलब ये पढ़ गए तो हमारी सफाइयां कौन करेगा, रोड साफ, हाँ, गटर साफ। हाँ, तो इनकी ये इच्छा है कि गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हम एकजुट हों, हम सब एकजुट होंगे तभी हमें हक मिलेगा, हमारी सुनवाई होगी। और मैं तो अब जाता हूँ, देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, और यहाँ से उठेंगे तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होगी, कहाँ दर-बदर होंगे। प्रशासन यही कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे पास हमारे साथ सेक्टर 25 के बासिंदे, जिनकी कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं, जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो आप देखिए कि इतने यहाँ पर गंदा है और ये लोग रह रहे हैं, फिर भी प्रशासन से किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं रखते। लेकिन इच्छा ये रखते हैं कि जब वोट लेनी होती है तो इन लोगों को गले लगाया जाता है, और जब वोट नहीं लेनी होती तो इनको फिर ऐसे ही धुतकारा जाता है। और आज ये ऐसा समय आ चुका है कि दिन का जो टेम्परेचर है 40-40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे इस टेम्परेचर के बीच में लोगों को मकान किराए पे नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के स्कूल है, पढ़ाई है, लिखाई है, तो ये लोग किराए पे रहेंगे या अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो ये सोचना प्रशासन का काम है, और प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं या जिस राजनेता की पार्टी है, जिसकी सरकार है, उस व्यक्ति को समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये भी लोग इसी शहर के हैं, इसी देश के हैं, ये वोट देते हैं तब सरकार बनती है, और जब सरकार बन जाती है तो इनको भूल जाते हैं। जिन लोगों का वाजिब हक बनता है उनको देना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत संचार से, नमस्कार।